राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे वो स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो आने वाला है। जो आज का ये जो पूरा वीडियो है ये एक रोड मैप देगा उन लोगों के लिए जिन्हें पता तो है कि उन्हें एग्ज़ाम्स देना है, लेकिन उन एग्ज़ाम्स के लिए उन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, सिलेबस क्या होना चाहिए एंड एक स्ट्रैटेजीज़ क्या होना चाहिए, उन्हें ये सब नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उन लोगों का एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पाता। आज का वीडियोस ये कम्प्लीटली रहेगा एक रोड मैप के ऊपर कि अपकमिंग जो बैंक एग्ज़ाम्स है या MBA एग्ज़ाम्स है उसका एक पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है एंड वो उनका नोटिफिकेशन कौन कौन से डेट में देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ बैंकिंग के लिए रखा है कि अपकमिंग जो बैंक एग्ज़ाम्स है उनका डेट्स क्या क्या है, उनका पैटर्न क्या क्या है और उनका सिलेबस क्या क्या है। और हाँ, साथ ही में मैंने ट्राई किया था PDF अपलोड करने के लिए, तो वो नहीं हो पा रहा यूट्यूब में, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जिसमें आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो भी PDF मैं बनाऊंगी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, एक स्केड्यूल के ऊपर कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका एक डे टू डे टाइम टेबल क्या होना चाहिए वो भी मैं बना दूंगी। तो वो सारा PDF मैं उसमें अपलोड करते रहूँगी। तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी आपको PDF रिलेटेबल लगेगा आप उसको प्लीज़ डाउनलोड कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो ये जो मेरा वीडियो रहेगा बैंकिंग के लिए रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो कंप्लीट MBA के लिए रहेगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन दोनों को ज्वाइन करके एक बताऊँ कि अगर आप दोनों के प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि मैं, तो आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। ये फर्स्ट वीडियो है, ये बैंकिंग के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो MBA के लिए, और ऐसे जो स्टूडेंट्स जो दोनों के प्रिपरेशन देना चाहते हैं, एक अच्छे से शॉर्ट देना चाहते हैं, उनके लिए वो तीसरा वीडियो होगा, एक जॉइंट सिलेबस क्या होना चाहिए और उसका स्ट्रैटेजीज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात होगा हमारा डेट्स के ऊपर, राइट, कि अगर हमें टारगेट हो चुका है कि हमें ये एग्ज़ाम्स देना है बैंकिंग में, लेकिन उनका डेट्स क्या है नोटिफिकेशन का, राइट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको सच में क्लियर करना है इस ईयर अपना बैंकिंग एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम्स, तो आपको आज से प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द डिले इन दिस वीडियो कि लास्ट वीडियो से अभी बहुत लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल वर्क्स एंड माय ऑफिस वर्क, मेरा डिले हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो रेगुलर वे में आए तो आपको भी एक डायरेक्शन मिलेगा, ओके। तो इस वीडियो में रहेगा बैंकिंग का डेट्स, सबसे पहला फेज़। नेक्स्ट रहेगा आपको डेट्स पता चल गया तो उन बैंकिंग के पैटर्न्स क्या क्या, एग्ज़ाम के पैटर्न्स क्या है। एंड नेक्स्ट रहेगा इस वीडियो में कि उनका सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने कोशिश किया है कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं, और साथ ही साथ आप चाहे तो इस वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जो मैंने अपलोड किया है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जैसा आपका कन्वीनियंस होगा आप वैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लोग देख लेते हैं कि एक डेट क्या है एग्ज़ाम्स का, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने 9 एग्ज़ाम्स लिखा है बैंकिंग का। इस सब में लगभग सिलेबस सेम ही होता है, तो आप ये सारा एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हो। तो देख लेते हैं इन सारे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट्स कब कब आ सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो RBI ग्रेड B का जो नोटिफिकेशन है वो मार्च या अप्रैल को देखने को मिलेगा। LIC AO का नोटिफिकेशन फेब या मार्च को। IBPS RRB PO का एग्ज़ाम 17 अगस्त 18 अगस्त, ये प्री का है, पिंक वाले सारे प्री के है, और ये मेंस का है, ठीक है। तो RRB PO का जो एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त 18 अगस्त को, और मेंस इसका 29 सितंबर को। क्लर्क का आपका हो जाएगा 3 अगस्त 4 अगस्त 10 अगस्त, मेंस हो जाएगा 6 अक्टूबर। PO का हो जाएगा IBPS PO का एग्ज़ाम जो कि प्री होगा 19-20 अक्टूबर को, मेंस होगा 30 नवंबर को। क्लर्क आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 24, 25, 31 अगस्त को, और मेंस होगा 13 अक्टूबर को सॉरी। SBI क्लर्क आपको नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर का है, और PO आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगस्त सितंबर को। नाबार्ड का आपका नोटिफिकेशन अगस्त से सितंबर को आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जिसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, एग्ज़ाम्स इससे 1 महीने बाद हो जाता है। तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशन वेट मत कीजिएगा, आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए।
तो बढ़ते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न्स के ऊपर। हम इन सारा एग्ज़ाम्स का पैटर्न देखेंगे। लगभग मैं एक ओवरव्यू बता दूं कि आप ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं ना, LIC AO, RRB PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क और SBI क्लर्क और PO, इन सारे एग्ज़ाम्स के पैटर्न लगभग सेम ही हैं। तो आप को मैं एक कभी पैटर्न बताऊंगी, आप प्लीज़ चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आ जाते हैं, देख लेते हैं हम लोग अपना पहला एग्ज़ाम जो कि RBI ग्रेड B है। इसका 3 फेज़ में इसका सिलेक्शन होता है। फेज़ 1, 2 और इंटरव्यू। 1 MCQ है, 2 डिस्क्रिप्टिव है और इंटरव्यू आपका कम्प्लीटली लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप देख सकते हो फेज़ 1 में आपका 200 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितना क्वेश्चन है वैसा ही मार्क्स है और ड्यूरेशन सेक्शनल टाइमिंग है इसमें। वो RBI का फेज़ 2 के तरफ। फेज़ 2 में आपका 3 पेपर होगा। पेपर 1 होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 120 मिनट का होगा। पेपर 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, 3 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का और 90 मिनट का। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होगा आपका पेपर 3, 100 मार्क्स का, 120 मिनट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ में। सो आ जाते हैं हम लोग इस एग्ज़ाम की तरफ में। IBPS RRB PO एंड क्लर्क। PO और क्लर्क का पैटर्न सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। ओके, सो देख लेते हैं इसका पैटर्न। और हाँ, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं आपका इंग्लिश वीक है और आपका स्ट्रेंथ क्वांट या रीजनिंग है, ठीक है, बेसिकली आपका इंग्लिश अगर अच्छा नहीं है तो आप IBPS RRB PO या क्लर्क टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इसका जो प्री है इसमें इंग्लिश नहीं आता और लगभग मेंस में भी आपका जनरल इंग्लिश ही देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप मेंस में हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपका वो भी इंग्लिश नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर तो आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। आप देख सकते हो प्री में 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स है और इन टोटल 45 मिनट का है। इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता, 40 ईच है। मेंस में भी आपका टोटल 5 ही है, इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 2 आवर्स का एक टोटल टाइमिंग है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया PO और क्लर्क का सेम पैटर्न है, सिर्फ डिफरेंस है कि क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ। IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO और SBI क्लर्क का पैटर्न सेम है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सब का। मैं बस आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो, इसलिए जैसे आप देख सकते हो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन 100 है, मार्क्स 100 है, ड्यूरेशन 1 आवर का है। मेंस में आपका 5 सब्जेक्ट है, 5th वाला है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, बाकी 4th में रीजनिंग, जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश, DI जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन है। आप देख सकते हो ईच सेक्शन का क्वेश्चंस है और 155 इन टोटल क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स का है, ड्यूरेशन 3 आवर का है। डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चंस आएगा, 25 मार्क्स का होगा और 30 मिनट का होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ जो कि IBPS क्लर्क है। IBPS क्लर्क में आप देख सकते हो प्री और मेंस है, इंटरव्यू नहीं होता। बैंक के किसी भी क्लर्क के एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू नहीं होता है। तो आप देख सकते हो पैटर्न बिल्कुल ही IBPS PO की तरह है, सिर्फ एक डिफरेंस ये आता है कि इसमें आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा। बाकी आप देख सकते हो पैटर्न कम्प्लीटली सेम है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है SBI PO। SBI PO एंड क्लर्क का भी सेम ही पैटर्न है। तो मैं बता देती हूँ SBI PO में आपका 3 सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स का है और 1 आवर का है। मेंस भी आपका 5 है, ठीक है। 5th वाला आपका डिस्क्रिप्टिव है, 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 3 आवर का। क्लर्क भी आपका सेम ही पैटर्न है, ठीक है। हम लोग SBI क्लर्क का भी एग्ज़ाम का देख लेते हैं। SBI क्लर्क में जैसे आप देख सकते हो सेम ही पैटर्न है, आप देख सकते हो। सिर्फ डिफरेंस जैसे है कि इंग्लिश का जो क्लर्क में जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है मेंस में वो नहीं है, बाकी पैटर्न पूरा ही सेम है। आप देख सकते हो सारा ही पैटर्न सेम है इसमें भी। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि क्लर्क में SBI क्लर्क में ना
आपका इंटरव्यू की जगह लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सबको नहीं देना होता। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैं झारखंड से हूँ, तो हमारे यहाँ हिंदी हमारे 10th में था, तो ऑब्वियसली झारखंड का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो मुझे ये एग्ज़ाम नहीं देना है क्योंकि मेरे 10th का सर्टिफिकेट में हिंदी है। तो उसी तरह से आप जिस जगह से हो, अगर उसी का आप भर रहे हो वैकेंसी, तो उसका आपका सब्जेक्ट 10 और 12 में अगर किसी में भी है तो आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कोई अदर स्टेट में भर रहे हैं और उन्होंने लैंग्वेज सीखा हुआ है, या उनको तब ये एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है LIC AAO। जैसे आप देख सकते हो, इसमें भी प्री मेंस इंटरव्यू सेम ही पूरा पैटर्न है जैसे कि आपने IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क में देखा। तो मैं इसको वापस से और रिपीट नहीं करने जा रही हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब ये आपका आ गया नाबार्ड का जो आपका ग्रेड A जनरल का एग्ज़ाम है। ये 2 फेज़ में होता है। फ़ेज़ 1 में आप देख सकते हो टोटल 8 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। ईच सेक्शन का क्वेश्चन आप देख सकते हो। टोटल 200 क्वेश्चन है, मार्क्स 200 है। आपका वर्जन इंग्लिश या हिंदी होगा। टाइम आपका टोटल 120 मिनट है। ये फ़ेज़ 1 है नाबार्ड ग्रेड A जनरल। ये आपका फ़ेज़ 2 का है। आप देख सकते हो, पेपर 1 जनरल इंग्लिश का होगा, पेपर 2 होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। आपका ऑनलाइन ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ये सोशल इशू वाला MCQ होगा एंड और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। टोटल आपका 6 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें आपको 4 अटैम्प्ट करना है। वेटेज के हिसाब से 15 का 2 और 10 का 2, तो टोटल आपका इसका 50 मार्क्स है, इसका भी 50 मार्क्स है और ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपका इसका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, पैटर्न तो हो गया, लेकिन अब पैटर्न के बाद हमें सिलेबस क्या होगा। तो मैं सिलेबस एक्सप्लेन करने नहीं जा रही हूँ। मैं बस आपका दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इन जनरल जब मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगी ना कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, अगर सिलेबस आपको पता है तो उस टाइम मैं सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं एक काम करूँगी, सिलेबस का जो पूरा ही आपका एक शॉर्ट वीडियो में मैं दे दूँगी, ठीक है। आप शॉर्ट वीडियो से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिलेबस एक्सप्लेन करने नहीं जा रही हूँ। जिस दिन मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगी उस दिन ये सिलेबस भी समझा दूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, RBI ग्रेड B का फ़ेज़ 1 का सिलेबस है। मैं नेक्स्ट पेज में अब जाती हूँ। ये आपका फ़ेज़ 1 का ये है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। ये आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का है, फ़ेज़ 1 का RBI ग्रेड B। RBI ग्रेड B का ये फ़ेज़ 2 का आपका सिलेबस है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस RBI ग्रेड B फ़ेज़ 2 का ही आप देख सकते हो। वहाँ पे पेपर 1 था, ये पेपर 2 है, पेपर 3A फिनेंस, एंड नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा पेपर 3B। पेपर 3B है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। स्केच पेन से इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये आपका फिर ये विजिबल नहीं होता कैमरे में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए सारा ही स्केच पेन से लिखा है। अगर आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो मैं इसका PDF भी अपलोड जो करी हूँ, आप उसको डाउनलोड करके जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप गूगल से भी सर्च करके कर सकते हैं इसका जो आपका सिलेबस है। ये आपका है IBPS RRB PO का प्री का सिलेबस है आपका। मैं सारा ही डिस्कस करूँगी, जब मैं स्ट्रैटेजी का वीडियो डिस्कस करूँगी ना, तब मैं ये सारा ही सिलेबस को आपको बताऊँगी कैसे कवर करना है, तब मैं इसका पॉइंट टू पॉइंट आऊँगी। एट प्रेजेंट मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत जल्द मेरा स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आने वाला है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं सिलेबस को सही से समझने के लिए। ये आपका RRB PO का मेंस का है सिलेबस, ठीक है। ये भी आपका RRB PO मेंस का है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
या आप इसको पॉज करके भी राइट डाउन कर सकते हैं। SBI क्लर्क मीन्स का ये सिलेबस है। ये नाबार्ड का आपका फेज़ 1 का सिलेबस है। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या जो मैं अभी शॉर्ट बनाने वाली हूँ सिलेबस का, आप उससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फेज़ 2 का है ये। वीडियो जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सिलेबस बहुत ज़्यादा था इसलिए वीडियो भी लेंदी हो गया है। और LIC का जो सिलेबस होता है वो कम्प्लीटली SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क जैसा ही है, इसलिए मैंने उसको नहीं राइट डाउन किया है। तो आप जो मेरा PDF आने वाला है उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा MBA से रिलेटेड। तो MBA का जो डेट्स है, पैटर्न है और जो सिलेबस है उसके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।